Current affairs, important questions by Rai classes. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी है और साथ ही साथ हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उसको भी बताने का कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो हमारा सही आंसर है गजराज सुरक्षा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीक पेश की है। यह रेलवे ट्रैक के करीब आने वाली हाथियों का पता लगाने के लिए एआई आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मारे जाने वाले हाथियों को बचाना है। भारतीय रेलवे इस तकनीक को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रहा है। आपने ये ध्यान रखना है कि ये कौन कौन सी जगह में ये सब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर आपका है दुबई में। कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन डी, दुबई में। ठीक है, अब इसमें नोट्स ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित हो रहे COP28 समिट में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में यह वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित करेंगे। COP28 या 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जाएगा। तो यह आयोजन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आपको मालूम होनी चाहिए कि दुबई में आयोजित होगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 3, हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? आपका आंसर है, सही आंसर है नागालैंड। अब देखो क्या होता है, हार्नबिल फेस्टिवल 2023 या हार्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हो गया है। इस वर्ष के संस्करण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया देश भाग ले रहे हैं। साथ ही असम राज्य भी इसमें भाग ले रहा है। हार्नबिल फेस्टिवल पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो हमको क्या याद रखना है कि हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे, मतलब कौन से राज्य में किया जा रहा है? तो हमारा आंसर क्या है? नागालैंड में। दो चीज़ याद रखना है, हार्नबिल फेस्टिवल, आंसर क्या रहेगा आपका? नागालैंड। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, कहाँ पर? नई दिल्ली में। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राज्य पवेलियन की कैटेगरी में उड़ीसा पवेलियन प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता। देखो, इस आयोजन में स्वर्ण पदक किसने जीता? कौन से राज्य ने? उड़ीसा ने जीता, है ना। इसकी शुरुआत 14 नवंबर को वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ हुई थी। ये वसुधैव कुटुंबकम एक पहले भी हमने क्वेश्चन इसके साथ डिस्कस करा हुआ था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 5th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आपका करेक्ट आंसर है देवघर में। इस मंथ का एक्चुअली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी ने याद रखने हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? देवघर में किया है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। जन औषधि केंद्र जन स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अकेले असम में 182 जन औषधि केंद्र है। कहाँ पर? असम में लगभग कितना जन औषधि केंद्र है? 182। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के
टूकिल्स विभाग द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप खिताब किस राज्य ने जीता? तो हमारा करेक्ट आंसर है पंजाब ने जीता। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंजाब की हॉकी टीम ने गत चैंपियनशिप हरियाणा को हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। ठीक है, सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया। वही तमिलनाडु की टीम इस यूनिवर्सिटी में तीसरे स्थान पे रखा। देखो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, और आपको जब याद रखना है जो विनर रहा और जो सबसे लास्ट में रहा, है ना। तो हमारा फर्स्ट कौन था? पंजाब। और थर्ड स्थान पे कौन रहा? तमिलनाडु का टीम। आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रूरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुनीत विद्यार्थी को। ठीक है, किसे? पुनीत विद्यार्थी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडो सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह ने। कौन? राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है? न्यूजीलैंड में। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UNHCR नॉनसेस पुरस्कार जीता? किसने जीता? अब्दुल्लाही मायर ने। कौन? अब्दुल्लाही मायर। अब देखिए, अब्दुल्लाही मायर कौन थे? तो अब्दुल्लाही मायर जो है एक पत्रकार थे। तो उन्होंने बच्चों का जो अधिकार है शिक्षा, उसके खिलाफ वकालत करने के लिए दिया गया था। अब UNHCR आखिर होता क्या है? तो UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। आई थिंक सभी जानते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो तो इसमें क्या होता है? रिफ्यूजी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी काम है। हाल ही में इसकी स्थापना कौन किसने पुरस्कार जीता? तो अब्दुल्लाही मायर। आपको याद रखना है, कहीं पे UNHCR पुरस्कार आया तो फिर आंसर आपका रहेगा अब्दुल्लाही मायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर है आपका केरल में। कहाँ पर किया है इन्होंने? आपको याद रखना है, केरल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ है? किनका हुआ है? कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? अब देखो, 1 दिसंबर का हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1 दिसंबर एड्स दिवस। ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।